आदाब है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मरकज की जानिब से लोकसभा हल्कों की मुजव्वज़ा हदबंदी की शदीद मुखालिफत, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कारगुजार सदर BRS का मौक़ूफ़। पच्चीस मार्च को मुनक़िद होने वाली CM इफ्तार पार्टी के इंतज़ामात के सिलसिले में मुनक़िद किया गया जायज़ा इजलास। वोटर की सही शिनाख्त को यकीनी बनाने वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को आधार कार्ड्स और मोबाइल नंबर से मरबूत किया जाए, मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत। 41 सरक़े की वारदातों में मुलविस खातून और उसका बेटा गिरफ्तार, फिल्मनगर पुलिस की कार्रवाई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम का दौरा करते हुए वहां पर मंदिर के दर्शन करने के बाद श्री राम नवमी के सिलसिले में पोस्टर जारी किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर इंडोमेंट कोंडा सुरेखा, वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव और आला ओहदेदार मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासतगीर सतह पर दावत इफ्तार और ईद उल फितर की तैयारियों का असम्बली के कम्युनिटी हॉल में आला सतह इजलास मुनक़िद किया और नक़ाइस से पाक इंतज़ामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर ख़ास मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस के रुकन खानसाज कौंसल आमिर अली ख़ान, सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह खुसरो पाशा, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल, सदर टिमरीज़ फ़हीम क़ुरैशी, सदर नशीन लाइब्रेरीज़ डॉक्टर मोहम्मद रियाज के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला की जानिब से 25 मार्च को LB स्टेडियम में मुनक़िद किए जाने वाले दावत इफ्तार पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और माह रमज़ान के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात करने को खतियत दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा हल्कों की असर-ए-नौ हदबंदी की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि जनूबी हिंद से होने वाली नाइंसाफ़ी को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। जनूबी हिंद में BJP का कोई वजूद नहीं है, इसलिए हल्कों की असर-ए-नौ हदबंदी को हथियार बना के BJP जनूबी हिंद को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रही है। वज़ीर आला तमिलनाडु स्टालिन की सदारत में चेन्नई में हफ्ते को मुनक़िदा जनूबी हिंद कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए इन ख़यालात का उन्होंने इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना कम उम्र रियासत होने के बावजूद तरक्की के मामले में बड़ी रियासतों को पीछे छोड़ रही है। GSDP और फ़ी कस आमदनी में रियासत तेलंगाना बड़े पैमाने पर तरक्की कर रही है। When India decided to adopt family planning as a national priority, South India has done very well, but big states in North India have failed. We become spectacular South. We achieved fastest economic growth, bigger GDP, higher per capita income, job creation, best infrastructure development, better governance, and best social welfare. We contribute more to national exchequer and get lesser allocations. For ₹1 tax paid by Tamil Nadu, it gets back 26 paisa. Likewise, Karnataka 16 paisa, Telangana 42 paisa, Kerala is 49 paisa. But when Bihar pays ₹1 tax, it gets ₹6 6 paisa. Uttar Pradesh gets ₹2 3 paisa. Madhya Pradesh gets ₹1 73 paisa. We are one country. We respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states.
We have to stop. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी जनूबी रियासतों के लिए नुकसानदा साबित होगी, जिसको जनूबी रियासतें हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी। चेन्नई में मुनक़िदा कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जनूबी हिंद से मुसलसल जानिबदारी बरत रही है, जिसकी वजह से जनूबी हिंद की रियासतें तरक्की और फलाही स्कीमात से महरूम हो रही हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी से मुताल्लिक़ जनूबी हिंद का दूसरा इजलास हैदराबाद में मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। आज चेन्नई में हुक्मरान पार्टी DMK के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद करदा कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जनूबी हिंद की रियासतों से सौतेलाना सलूक कर रही है, जिसके ख़िलाफ़ हम आइंदा माह हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इजलास आम मुनक़िद करेंगे। उन्होंने चेन्नई के इजलास में शरीक होने वाली तमाम जमातों से हैदराबाद के इजलास में भी शिरकत करने की अपील की। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने करीमनगर में जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दोनों ने आवाम के साथ धोखा किया है। के.टी. रामाराव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, जबकि रेवंत रेड्डी ने 6 जमानतों का लालच देकर इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इसको पूरा करने में वो नाकाम रहे। ఏప్రిల్ 27 నాడు వరంగల్లో మరి ఇప్పటిదాకా పెద్దలు చెప్పినట్టు లక్షలాదిగా మనందరం కూడా కదిలిపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీకు నియోజకవర్గాల వారీగా పరిశీలకులు, అబ్జర్వర్లు స్టేట్ పార్టీ నుంచి వస్తారు. తప్పకుండా అందరం సమిష్టిగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఏ నియోజకవర్గానికి ఆ నియోజకవర్గం ఆనాడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో సుద్దాల హనుమంత్ గారు ఒక పాట రాసిండు. బండెనుక బండి కట్టి 16 బండ్లు కట్టి అని చెప్పి పాట రాసిండు. అట్లే ఏ బండి దొరికితే గా బండి వేసుకొని ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ మనం ప్రతి గ్రామం నుంచి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త అనే ప్రతి సోదరుడు, ప్రతి సోదరి ఖచ్చితంగా ఏప్రిల్ 27 నాడు ఎట్లా దొరికితే గట్లా ఎండు ఉంది కదా సరటి కూడా బయలుదేరదాం నడవదు. ఎక్కడికక్కడ జామ్ అవుతుంది. ముందే చెప్తున్నా నేను, ఎక్కడికక్కడ జామ్ అవుతుంది. మళ్ళా ఈడికెళ్ళి బయలుదేరి ఆడుకొచ్చి రోడ్డు మీద ఇరుక్కపోయినన్నా సారీ అన్న అంటే కుదరదు. నిజంగా మీటింగ్ రావాలంటే ఒక్కరోజు ఎండ తట్టుకోవాలి, జర ముందెళ్ళాలి, టైంకి చేరుకోవాలి. ఖచ్చితంగా కార్యక్రమం దేశం మొత్తం నివ్వెరపోయే విధంగా లక్షలాది మందితోని మన పార్టీ పని అయిపోయిందని మాట్లాడే సన్నాసుల నోర్లు మూతబడే విధంగా అద్భుతంగా కార్యక్రమం. सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी को लेकर चेन्नई में की गई मीटिंग की मजम्मत की और कहा कि ये मीटिंग दरअसल किसी न किसी स्कैम में फंसे टोले की मीटिंग थी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि अभी पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के सिलसिले में किसी भी किस्म की पॉलिसी मुरतब नहीं की गई, तो फिर जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में नाइंसाफ़ी की बात कहां से आई। ముఖ్యంగా డిఎంకేకి సంబంధించినటువంటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి గత 4 సంవత్సరాలుగా తమిళనాడులో పూర్తిగా ఒక కుటుంబ పాలన, ఒక అవినీతి పాలన, కుంభకోణాల పాలనను చేస్తూ ఆ తండ్రి కొడుకుల ప్రభుత్వము, స్టాలిన్ కుటుంబ ప్రభుత్వము ప్రజలలో వ్యతిరేకత కూడగట్టుకున్న నేపథ్యంలో గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయనటువంటి నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీని, అదేవిధంగా డీలిమిటేషన్ పేరుతో, భాష పేరుతో బురద జల్లేటువంటి ప్రచారం, తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు.
बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा पार्टी कायदीन पर तनकीद की और कहा कि अगर तेलंगाना बीजेपी के सदर का इंतखाब तेलंगाना के बीजेपी कायदीन करते हैं तो वो डम्मी साबित होगा। अगर कौमी क़यादत की जानिब से सदर का इंतखाब किया जाता है तो मुस्तक़बिल में बीजेपी तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आएगी। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि पार्टी के अभी तक जितने भी सुदूर बने हैं उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के बजाय पार्टी में ग्रुप बंदियों को फ़रोग़ दिया है और रास्त व बिलरास्त तौर पर उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। सीनियर पार्टी के कायदीन और कारकुनों के लिए जेल जाने वालों को पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया है। रियासत में तेलंगाना बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए दिल्ली में सरगर्मियाँ जारी हैं, जिसके तनाजुर में राजा सिंह ने पार्टी कायदीन के खिलाफ सनसनीखेज़ इल्ज़ाम आयद किए। बीजेपी तेलंगाना यूनिट में सब कुछ ठीक नहीं है। करीमनगर के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र के बीच रस्साकशी की खबरें हैं। इस रस्साकशी के बीच बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सदारती ओहदे के लिए मैं कुछ लोगों की तरह सोशल मीडिया पर इश्तिहारबाजी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी क़यादत इसका फ़ैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी के रियासी सदारत की क़तार में खड़ा नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहले से मरकज़ी वजारत में शामिल किया गया है। बताया जाता है कि बंडी संजय बिलवास्ता तौर पर ईटला राजेंद्र पर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदारती ओहदे के लिए मीडिया में मुख्तलिफ लीडरान के नाम पेश करते हुए आवाम को और पार्टी कारकुनान को वो कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते। నేను లైన్లో లేను, నాకు కేంద్ర మంత్రి హోంమంత్రి శాఖ ఇచ్చారు నాకు, కాబట్టి ఏ కార్యకర్తను కూడా కమిట్మెంట్తో పార్టీ కోసం సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసే కార్యకర్త పార్టీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలి. నాకు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వస్తుందని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసుకోను. నేను ఇప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పుకోను. నేను రావాలని కూడా కోరుకుంటాను. నేను ఎందుకంటే కేంద్ర మంత్రిగా హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా అమిత్ షా గారి నేతృత్వంలో సేవ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది. గతంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి ఇక్కడ కార్యకర్తల సత్తా ఏందో మేము నిరూపించినాం. మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు కూడా కార్యకర్తల సత్తా ఏందో నిరూపించినాం. 8 ఎమ్మెల్సీలు 8 ఎంపీలు గెలిచాం, 8 ఎమ్మెల్యేలు గెలిచాం. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల సత్తా ఏందో నిరూపించినాం. కాబట్టి నేను అధ్యక్షుడిగానే ఏదో నిరూపించుకున్నా. కాబట్టి నేను అందరి లెక్క ఏదో ఇప్పుడే వస్తుంది అప్పుడే వస్తుంది వచ్చింది నన్ను కలవండి అని చెప్పి చెప్పుకునే ప్రయత్నం మా పార్టీలో జరగదు. అది అటువంటి పద్ధతి మా పార్టీలో ఉండదు. పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది. ఇంకోటి చెప్తున్నా, సోషల్ మీడియాలో ఎవరి పేరు వస్తుందో ఎవరి పేరు పెట్టుకుని తప్పుడు వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఎవరి పేర్లు ఉండవు. కేంద్ర నాయకత్వం చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసుకుంటే వాళ్ళను నాకు వస్తుందని చెప్పుకుంటే తప్పవుతుంది. పార్టీ ఒక క్రమశిక్షణ పార్టీ, సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసే పార్టీ. ఈ పార్టీని పదవిలకు అనుకో ఒక బాధ్యత అనుకుంటాం. జాతీయ నాయకత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిన బాధ్యత, కమిట్మెంట్ తో పనిచేసేటువంటి జాతీయ భావాజాలం గల సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసే కమిట్మెంట్ కార్యకర్తకు ఉంటుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. అందరం కూడా కార్యకర్తలను కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు, ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు, తప్పవుతుంది. అది ధన్యవాదాలు. सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने वोटर की सही शिनाख्त को यकीनी बनाने के लिए वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को आधार कार्ड से मोबाइल के नंबरात से मरबूत लिंक करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में तमाम रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को सर्कुलर भी जारी किया गया है। इस सर्कुलर को तमाम अज़ला के इलेक्शन अहदेदारों तक पहुँचा कर अहकाम जारी किए गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने वोटर्स की शिनाख्त को बाकायदा बनाने के लिए वोटर शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबरात को एक दूसरे से मरबूत करने के अहकाम जारी किए। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैदाइश और अमवात के इंदराज को अहदेदारों से तालमेल पैदा करते हुए वक्तन फ़ौक्तन फ़हरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट करने का भी हुक्म दिया। तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस की लीडर सुनीता मोगली मोदीराज ने हफ्ते की दोपहर नामपल्ली में पार्टी के ज़िलाई कायदीन और कारकुनों के साथ मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन बिल को
फौरी निफाज और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ख़वातीन पर बढ़ते हुए मज़ालिम को रोकने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना में इतवार को तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने मुत्तहदा आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल अजला के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि मुत्तहदा रंगारेड्डी, हैदराबाद, नलगोंडा, महबूबनगर, मेदक अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। गुज़िश्ता रात हुई गैर मौसमी बारिश के बायस कई अजला में फसलों को भारी नुकसान पहुँचा। हैदराबाद में कई मकामात पर तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। आसिफाबाद ज़िले के कई मंडलों में शदीद बारिश से आम, जवार और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। ज़िले में नुकसानात का जायज़ा लिया जा रहा है। निर्मल ज़िले के मंडलों में गुज़िश्ता रात हुई गैर मौसमी बारिश से किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत ख़रीदारी मराकज़ क़ायम करे और मकई की फसल ख़रीदे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर अपनी टॉलीवुड डेब्यू फिल्म रॉबिन हुड की प्रमोशन के लिए हैदराबाद पहुंच गए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिल्म के हिदायतकार वेंकी कुडुमला ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस फिल्म की हिदायतकार वेंकी कुडुमला कर रहे हैं, जबकि मरकज़ी किरदारों में नथेन और श्री लीला शामिल हैं। फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है और मौसीकी मारूफ मौसीकार जेवी प्रकाश कुमार ने तरतीब दी है। फिल्मनगर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हदूद में चोरी के मुतादिद मुकदमात में मुलविस खातून 48 साला सना बेगम उर्फ सना टाइगर उर्फ सना डॉन उमर और उसके बेटे 26 साला सोहेल को गिरफ्तार कर लिया, जो डायमंड हिल्स कॉलोनी में चोरी के एक वाक़े में मुलविस था। गिरफ्तार मुलज़िमीन को रिमांड पर भेज दिया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में शेखपेट के करीब डायमंड हिल्स कॉलोनी में मुक़ीम एक NRI मोहम्मद मुजाहिद कमाल के घर से 34 तोले सोने के जेवरात, 4.5 लाख रुपये नकद और गैर मुल्की करेंसी की उस वक्त चोरी कर ली गई थी जब ये ख़ानदान दावत इफ्तार में शिरकत के लिए गया हुआ था। इस वारदात में सना बेगम ने अपने 3 बेटों मोहम्मद, साहिल और सोहेल के साथ मिलकर मंसूबा बनाया और चोरी की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन ने पुलिस से बचने के लिए कई चालाकियाँ की। चोरी के बाद वो राजेंद्र नगर के आसपास की कच्ची आबादियों में तकरीबन 2 घंटे तक घूमते रहे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। उन्हें खदशा था कि अगर वो फ़ौरन अपने घर बल्लागोड़ा वापस होते तो पुलिस CCTV फुटेज की मदद से उनकी शिनाख्त कर सकती थी। ताहम पुलिस ने मुसलसिल 40 घंटों तक 500 से ज़ायद CCTV कैमरों की जांच की और आखिरकार बल्लागोड़े में उनके घर का सुराग निकाल लिया। पुलिस के पहुंचने की इत्तला मिलते ही मुलज़िमान फ़रार हो गए थे। बादशाह सना बेगम उसके बेटे सोहेल को चोरी का सोना फ़रोख्त करते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके कब्ज़े से 10 तोले सोना बरामद हुआ, लेकिन मफरूर मुलज़िमीन की तलाश जारी है। पुलिस की तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि सना बेगम के ख़िलाफ़ तकरीबन 41 मुक़दमात दर्ज बताए गए हैं। वो न सिर्फ ख़ुद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताई गई है, बल्कि अपने बेटों को भी इसी राह पर डाल दिया था। महबूबनगर ज़िले के राजापुर मंडल में वाक़े कस्तूरबा स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा वैष्णवी ने सीनियर साथियों और एक मौलिमा की सरजनिश से दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी की कोशिश की।
तालिबा ने ज़्यादा मकदार में पैरासीटामोल की गोलियां खा ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। फौरी तौर पर उसे जड़शल्ला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत मुस्तहकम बताई है। तालिबा ने कहा कि सीनियर साथियों और एक मौलिमा ने न सिर्फ उसको डांटा बल्कि नाजेबा अल्फाज भी कहे, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। ताहम स्कूल के अमले ने मामले को छुपाने की कोशिश की और तलबा के वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि वो अपनी बेटी को ले जाएं। वालिदैन को मुबैना तौर पर दबाव में रखने की भी कोशिश की गई। इस वक्त तालिबा की हालत मुस्तहकम है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना के ज़िले मेदक के कलेक्टर राहुल राज ने मेदक से रामायणपेट टाउन तक साइकिल पर सफ़र किया। उन्होंने रामायणपेट में आरटीसी बस स्टेशन में मुसाफिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने इतवार की सुबह 22 किलोमीटर से ज़ायद का फासला साइकिल पर तय किया, जबकि उनकी अहलिया भी एक और साइकिल पर उनके साथ इस सफ़र में शरीक हुई। राहुल राज ने भी बस स्टेशन का दौरा करते हुए डिपो मैनेजर को बस स्टेशन के अहाते को साफ रखने की हिदायत दी। बादशाह उन्होंने रामायणपेट से मेदक तक आरटीसी बस में सफ़र किया। उन्होंने मुसाफिरीन से भी बातचीत की ताकि उनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। राहुल राज ने हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मुतारफ़ करवाई गई आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र स्कीम के बारे में भी मालूमात हासिल की। ज़िले नलगोंडे के गंडरामपल्ली में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है, जिसके नतीजे में पोल्ट्री फार्म्स में मौजूद मुर्गियों को हलाक करके दफन कर दिया गया। तकरीबन 10 से 20 हज़ार मुर्गियाँ मर चुकी हैं। पोल्ट्री फार्म्स के मुंतज़मीन ने बताया कि हर मुर्गी के फार्म में मुर्गियों की जाँच जारी है। बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने वाली मुर्गियों को हलाक कर दिया जा रहा है। बर्ड फ्लू पॉजिटिव होने वाली पोल्ट्री फार्म्स के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर तक मुर्गी की फ़रोख्त करने से मना किया गया है। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम का 27 मार्च जुमेरात को बाद नमाज इशा खुली कुतुब शाह स्टेडियम नज़र सिटी कॉलेज में 16वां अज़ीमुश्शान जलसे शब क़दर मुनक़्क़िद होगा। जलसे की सदारत M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खां क़ादरी बंदा नवाज़ी निगरानी करेंगे। बैरून मुक़र्रर चीन से पहली मरतबा बज़्म की दावत पर तशरीफ़ लाने वाले शोला बयान मुक़र्रर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसाक़ चिंग, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमीमुज़्ज़मा क़ादरी शेर बंगाल और हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की खुसूसी आमद होगी। मुक़ामी मुक़र्रीन मौलाना सैयद अहमद गौरी नक्शबंदी के अलावा दीगर के खिताबात होंगे। कन्वीनर से जलसे ने आमितुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक अहम ऐलान करने के लिए आपके सामने आया हूं। इस बार सरजमीन हैदराबाद पर चाइना के एक जय्यद आलिम दीन की तशरीफ आवरी हो रही है। मेरी मुराद है मोहम्मद इसाक़ चिंग नक्शबंदी साहब। ये इनका ताल्लुक मुल्क चाइना से है और मुल्क चाइना में अहले सुन्नत वल जमात के लिए, इस्लाम की बका के लिए इनका बहुत कुछ काम है और वो पहली बार हैदराबाद को तशरीफ ला रहे हैं। वो अपना खुसूसी खिताब करेंगे 27 मार्च को बरोज़ जुमेरात बाद नमाज तरावी जो जलसे शब क़दर मुनक़्क़िद है कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से। इस जलसे से उनका खिताब होगा। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि 27 मार्च बरोज़ जुमेरात बाद नमाज तरावी खुली कुतुब शाह स्टेडियम हाई कोर्ट रोड नज़द सिटी कॉलेज जो जलसा होने वाला है बज़्म रहमत आलम की जानिब से, जलसे शब क़दर में शिरकत करके इनके खिताब को जरूर सुनें।
ऐवान अहमद के ज़ेर एहतमाम और रिनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के इश्तराक से एक तहनीती तकरीब और नातिया मुशायरे का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में NRIs अमजद खान और सैयद गुलरेज बोर्ड डायरेक्टर्स QPL को तहनीत पेश की गई। तकरीब व मुशायरे की सदारत मारूफ NRI मोहम्मद मुजफ्फर हाल मुखीम दमाम ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से शोरा समीउल्लाह समी और डॉक्टर तैयब पाशा खादरी ने शिरकत की। सदर ऐवान अहमद और कन्वीनर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रिनोवा बेबी कैंसर हॉस्पिटल ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया और शरीकी कन्वीनर डॉक्टर आसिफ अली ने शुक्रिया अदा किया, जबकि मारूफ शोरा कराम ने अपना नातिया कलाम पेश किया। रात देर शुरू किया गया नातिया मुशायरा सहरी की ज़ियाफ़त पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। रसूल अल्लाह का फरमान फैला दो जहां भर में, सवाब उसका मिलेगा दो जहां में बेगुमा तुमको, सवाब उसका मिलेगा दो जहां में बेगुमा तुमको। दूसरी हदीस है, न दौलत से न शोहरत से दिलों को जीत सकते हो, न दौलत से न शोहरत से दिलों को जीत सकते हो, दिलों को जीता जाता है फहद अखलाक से लोगों, दिलों को जीता जाता है फहद अखलाक से लोगों। खालिक कायनात का जिक्र कर रहे हैं और उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं, और ये जिक्र हमारे पास, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह का जिक्र और मोहम्मद का जिक्र ये इबादत है, और इसका अहादीस की रोशनी में भी ये कहा सुना गया है, हमें कहा गया है कि जहाँ भी जिक्र मोहम्मद होता है उसकी बख्शिश का हम, इसका मफहूम ये है कि उसकी बख्शिश का हुक्म लेते। माहनामा तारीख़ दक्कन की जानिब से यौम ख़वातीन की मुनासिबत से शाया की गई खुसूसी शुमारे की रस्म इजराई हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर एसोसिएट एडिटर तारीख़ दक्कन मोहम्मद हारून उस्मान और मोहम्मद अरशद मौजूद थे। इस शुमारे में दक्कन की मारूफ समाजी जहदकारों, तालीमी माहिरीन, सियासी कायदीन और वकला की मुख्तसर सुआन उमरी और कारनामों का तज़किरा किया गया है। हैदराबाद के नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में कार ड्राइवर हलाक, जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। आउटर रिंग रोड पर कारों के तसादुम के बायस ये हादसा पेश आया। महलूक कार ड्राइवर की शिनाख्त आनंद कामली के तौर पर की गई है, जो राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली का रिहायशी बताया गया है। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के बायस ये हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई और मुखालिफ सिम से आने वाली कार से टकरा गई। इस हादसे में कैब ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। बताया जाता है कि तेज़ रफ्तार कार शमशाबाद एयरपोर्ट से गच्ची बौली की तरफ तेज़ रफ्तारी से जा रही थी कि नारसिंगी के पास बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में दोनों कारों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के करीमनगर में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर हालत नशे में इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, तहम पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने उसे पकड़ते हुए नौजवान को इक़्तिदाम से बाहर रखा। इतलात के मुताबिक करीमनगर ज्योति नगर के रूबरू वाक़े 2 मंजिला इमारत पर एक नौजवान चढ़ गया और इमारत से छलांग लगाने की धमकियाँ देने लगा। नौजवान की चीखों पुकार सुनकर लोग जमा हो गए और पुलिस को इत्तला दी गई।
पुलिस का फायर ब्रिगेड अमले के साथ पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नौजवान को बचाया गया, जबकि रस्सी और सीढ़ी की मदद से उसे नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की गई। नौजवान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस वर्मा केस से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में जले हुए नोट वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतनी रकम कैसे आई, इसकी जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन इससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी की हैं। इसके साथ जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 आधी जली हुई बोरियां मिली थी, जिनके अंदर से हिंदुस्तानी करेंसी की बाक़ियात मिली थी। उसके साथ ही इस केस से मुताल्लिक़ चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है और इसके साथ ही इस केस से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को भी वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको नीचे सब कर दे सब दे ये भी लिया। ये भी लिया बेटा। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकज़ की जानिब से लोकसभा हल्कों की मुजव्वज़ा हदबंदी की शदीद मुखालिफत, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कारगुज़ार सदर BRS का मौक़ूफ़। 25 मार्च को मुनक़िद होने वाली CM इफ्तार पार्टी के इंतज़ामात के सिलसिले में मुनक़िद किया गया जायज़ा इजलास। वोटर की सही शिनाख्त को यकीनी बनाने वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को आधार कार्ड्स और मोबाइल नंबर से मरबूत किया जाए, मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत।
41 सरखे की वारदातों में मुलविस खातून और उसका बेटा गिरफ्तार, फिल्मनगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।